बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल के प्रोजेक्ट के हवाले से ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह थॉरली इसको डिटर्जेंट से अच्छी तरह ब्रश मार के ना वॉश किया। उसके बाद इसको प्रेशर वॉशर से अच्छी तरह धोया। इसमें से बहुत मिट्टी निकली अच्छी खासी, मतलब कि मुझे तो ये फ़ील हो रहा है कि अब ये लाइट वेट हो गया, इतनी मिट्टी थी। ये इसका बॉक्स देखें, ये बॉक्स भी मैंने बड़ी अच्छी तरह थॉरली जो है ना ब्रश मार के इसको साफ़ किया है और प्रेशर वॉशर से इसको फिर धोया है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको ये अंदर इसके 2 स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये प्रेशर वॉशर से जो है ना, यहाँ से इसका ये जो स्वीड है, ये स्वीड लगा हुआ सारा अंदर ना, वो वहाँ से उड़ गया। लेकिन खैर ये तो अंदर की चीज़ है, इसकी कोई बात नहीं इतनी। ये भी साफ़ हो गया। उसके अलावा ये देखें, ये भी बिल्कुल इसको वॉश कर दिया अच्छी तरह। थोड़ी सी इसकी मैंने ये रिपेयरिंग की है, काइंड ऑफ कह सकते हैं आप प्लास्टिक सर्जरी टाइप की। मैंने यहाँ से पीस लेके ना इस जगह से, ये भी बिल्कुल वही टेक्सचर है, यहाँ से पीस लिया और इस जगह पे मैंने ना उसको लगा दिया। अब इसको मैं थोड़ी सी इसकी वो सैंडिंग करूँगा, सफाई करूँगा, फिर इसके ऊपर हल्का सा पेंट मारेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, शो भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो अगला काम है वो है कि मैंने ये जिसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, इसकी मैं बाद में आपको बताता हूँ। अभी पहले मैं आपको बताता हूँ दूसरी जो चीज़ें, जिस तरह ये है, ये जो है एसी का कंट्रोल है बेसिकली ना, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स वगैरह है। इसके अंदर ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है, और ये इसके जो बटन्स हैं ना, ये वाले, ये इनके अंदर भी इल्यूमिनेशन है। आपको हल्का सा फील हो रहा होगा कि इसके अंदर से लाइट जो है वो आर पार हो रही है इन दोनों के अंदर से। इस पे ये एक फ्लैट सा एक डॉट सा आता है, इस पे एम जो है वो इल्यूमिनेट होता है। अच्छा, और इसके अलावा जो इसकी फ्रंट पट्टी है ये वाली, इसमें ये रेयर एयर कंडीशनर कंट्रोल तो नहीं लाइट होता क्योंकि इसके पीछे तो ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई है, लेकिन आगे बकाया जो है ना मोड ऑन ऑफ और ये लो हाई और एसी ये भी इल्यूमिनेट होते हैं। और लाइट्स तो है वो तो इसमें लगी हुई है ना, वो तो चलती ही हैं। तो ये जो इल्यूमिनेशन है ना, ये ठीक करनी है, इसको अच्छा ब्राइट करना है, क्योंकि ये ज़ाहिरी बात है मतलब कि एक अरसे से लगी हुई है, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये डल हो गई हुई हैं अंदर, जो कि लाइट को पास करके बाहर निकालती थी। तो अब हमें ज़रा तेज़ किस्म का बल्ब लगाना है। जो पहले बल्ब लगे हुए हैं ना, जो सादे जो इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं, इसके हैलोजन बल्ब जो होते हैं इस टाइप के, ये वाले जो बल्ब होते हैं, ये बल्ब इतने पावरफुल नहीं होते जितने के, मतलब कि ये उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे ये जो चीज़ें हैं ये पुरानी होती गई, इनकी ओपीकनेस जो है वो बढ़ती गई, ट्रांसपेरेंसी इनकी कम हो गई। तो अब हमें ज़्यादा तेज़ लाइट चाहिए है इसको शो कराने के लिए, वरना शो तो इससे होगा लेकिन बहुत ही मध्यम और बहुत ही लाइट, वो अच्छा नहीं लगेगा। ज़रा तेज़ होनी चाहिए लाइट थोड़ी सी। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं ज़रा अच्छी वाली कोई एलईडी जो है ना वो लगा दूँ। मेरे पास एक ये स्ट्रिप भी है एलईडी की। मैं ये एक मतलब कि एक सेगमेंट इसका जो ना 3 एलईडीज़ का एक सेगमेंट होता है। आप ये देखें, ये इतना सा जो सेगमेंट है ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाता है। तो अगर मैं इसको इसके पीछे इस तरह करके लगा दूँ तो मेरे पास 3 एलईडीज़ की लाइट आ जाएगी। तो थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके प्रॉपर्ली पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ सोल्डरिंग करनी पड़ेगी और 2 वायर्स बाहर निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमारी लाइट जो है ना वो एक्स्ट्रा तेज़ हो जाएगी और ये जो इसकी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ जाएगी। ये जो आगे लगा हुआ है इस रिफ्लेक्टर के अंदर ही हम लाइट को इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, बकाया अब इसकी रहेगी केसिंग इसकी टूट फूट का शिकार है और शदीद टूट फूट का शिकार है। मतलब ये कि ये देखें, ये है, ये इसका हाल है, आप ये गौर करें। इसका 1-2 कंपोनेंट्स तो मैं जोड़ लूँगा, लेकिन बकाया ये रीबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं मुझे लग रही। इसकी जगह मैं कोई और चीज़ आसपास लगा के ना तो इसको फिक्स कर लूँगा अच्छे तरीके से,
तो ये मूव ना करे। मुझे वैसे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि इसको इतने बुरे तरीके से एल्फियाँ लगा लगा के क्यों जोड़ा गया, ये टूटा क्यों। इधर तो धूप भी नहीं पड़ती कि ये प्लास्टिक ब्रिटल हो जाए, और ये प्लास्टिक ब्रिटल हुआ भी हुआ, आई डोंट नो। ये वाला प्लास्टिक बिल्कुल ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है, तो ये कैसे ख़राब हो गया, ये समझने वाली बात है कि क्या हुआ क्या था इसके साथ। खैर जो भी हुआ था, अब हमारे पास जो है हमने उसी को ही ठीक करना है। अच्छा, अब बाकी रहेगी बात इसकी। ये मैंने देख लिया है, ये हर लिहाज से एक यूज़लेस पार्ट है। इस पार्ट की अब इस गाड़ी में किसी तरह ज़रूरत नहीं, कतन ज़रूरत नहीं। रीज़न ये है कि इसकी जो इल्यूमिनेशन है ना, वो तक नहीं ऑन हो रही। उसकी रीज़न ये है कि ये इल्यूमिनेशन भी अगर ऑन हो रही होती ना इन्हीं वायरिंग्स के ऊपर, तो मैं इसको फिर भी लगा देता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिर भी लगा के मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ना इसका ट्यून प्रोग्राम चलना है, ना इसका वॉल्यूम चलना है, ना इसका ये पावर चलना है। तो मैं इसको क्यों इसके ऊपर मेहनत करूं और इसको गाड़ी में लगाऊं ही क्यों, जब इसका मसरफ़ ही अब नहीं है बैक साइड पे। तो बैक साइड पे कोई ऐसी चीज़ लगे ना जिसका फ़ायदा हो। तो मैंने ये फिर Draaz.pk पे जाके देखा, तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अबाउट USB चार्जिंग एंड 220 वोल्ट आउटपुट एंड लटरम पटरम बड़ा कुछ है उधर। तो वैसे मेरे पास एक इन्वर्टर भी पड़ा हुआ है जो 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट 500 वाट आउटपुट देता है। अगर मैं वो एक अंदर इसके अंदर फिट कर दूं, किसी भी जगह हाइड कर दूं, 2 वायर्स ही पीछे लेकर आनी है ना, और साथ ही मैं 2 USB चार्जिंग आउटपुट्स निकाल दूं 30 वाट की या 35 वाट वाली, वो भी अवेलेबल है ऑन नेट। वो लेके उसको एक प्रॉपर्ली इसी साइज़ के बॉक्स में, क्योंकि इनफैक्ट ये कि इसके ये ऊपर प्लेट उतार के ना इसी बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें अगर फिट कर दी जाएं और अच्छा सा ऊपर एक फ्रेम लगा दिया जाए बना के, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस से तो वो बहुत बेहतर होगा। कम से कम वो किसी काम तो आएगा ना। गाड़ी में हमारे पास एक कंफर्म परमानेंट चार्जिंग ऑप्शन और 220 वोल्ट आउटपुट ऑप्शन तो होगी ना, जिससे को हम यूटिलाइज़ तो कर सकेंगे किसी न किसी तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि इसको बदल देना चाहिए, ये अब यूज़लेस आइटम है। तो ये मैं पीछे इस तरफ ही लगाऊंगा। हाँ, आगे भी मैं USB की ऑप्शन दूंगा, सिर्फ पीछे ही नहीं दूंगा, आगे वालों को भी ज़रूरत होती है तो वो भी करूँगा। अच्छा, अब है ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये मैंने अच्छी तरह थॉरोली ना ब्रश से, बारीक ब्रश से इनको अच्छी तरह साफ़ किया है। लेकिन आप ये नोटिस करें, इसका पेंट जो है ना वो अब फीका पड़ गया है। मतलब कि ये ना इतने ये ढल ढल से फील हो रहे हैं। और ये देखें, ये थोड़ा सा पेंट यहाँ से जो है ना हाथ लग लग के या घिस गया है ये एरिया, और इसका भी घिस गया है, ठीक है। और ये देखें, ये जो सिगरेट लाइटर का एल्यूमिनेशन, मतलब कि एक्सटर्नली एल्यूमिनेट करता है ये ट्रांसपेरेंट पीस, इसके अंदर भी ना यहाँ ब्लैकिश सा कुछ आ गया है। अब इसको तो मैंने बड़ी कोशिश की है रिमूव करने की, बट आई थिंक इट इज़ विद इन द मटीरियल नाउ। ये मटीरियल के अंदर ही कलर आ गया हुआ है, ये नहीं निकल पा रहा मुझसे। बाकी ये देखें, ये एरिया तो मुझसे साफ़ हो गया है, लेकिन ये वाला जो एरिया ना ये साफ़ नहीं हो रहा। इस जगह पे बल्ब लगता है, ये वाला जो एरिया है देखिए इसमें बबल्स आए हुए हैं। बबल्स भी इसी वजह से आए हुए हैं कि वो बल्ब की जो हीट है उससे ये आया हुआ है। तो इसको अब मैं ऐसे ही लगाऊंगा, जितनी भी लाइट आती है गनीमत जान के वही उसी को एंजॉय करना पड़ेगा। अलबत्ता ये है कि इसके बारे में मैं सोच रहा था कि मैं इसको ज़रा सा रिफ़्रेश कर दूं। मेरे पास इसी तरह का पेंट है, लेकिन इट इज़ अ बिट ब्राइट। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसके ऊपर एक ट्राई मारी जाए उस पेंट की। ये है वो पेंट, मैं इसके ऊपर सोच रहा था करने की। तो ये देखें, मैं ब्रश से ही कर रहा हूँ। वैसे तो करना तो इसको स्प्रे से चाहिए, लेकिन अब क्या इतने से काम के लिए मैं पूरी स्प्रे गन निकालूं और उसमें वो पेंट बनाऊं। तो अगर मेरे हाथ में ही उतनी सफाई आ जाए पेंट करते हुए तो मज़ा आ जाए। वैसे ही इसको पेंट करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो ये ब्रश है, दूसरा गद्दी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वो जो था ना जिससे मैं पेंट लेके आया, वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि आप एक मेटालिक पेंट को ब्रश से कर रहे हैं, वो तो कभी होगा ही नहीं। मैंने कहा यार बात ये है कि मैं मानता हूँ होगा तो नहीं, पर करना है। तो फिर मैंने उसके अंदर जो है ना
मिक्स करवाया इसके अंदर, थोड़ा सा पर्ल और थोड़ा सा ओपीक ब्लैक कलर। टोनर नहीं, टोनर जो होता है ना वो नहीं, वो आपको कवरेज नहीं देता। जो कवरेज आपको बेसिकली पेंट को स्प्रे पेंट को अगर आपने ब्रश पे यूज़ करना है ना, तो उसके लिए जो सबसे मेन इशू होता है ना वो होता है कवरेज, कि जहाँ जहाँ आपका पेंट लगे वहाँ वहाँ वो कवरेज करे, ठीक है ना, लाइंस ना छोड़े। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन फिर भी जब आप इसको मेटालिक पेंट को ब्रश से करते हैं ना, तो आपको ना ब्रश्ड फिनिश ही मिलती है। तो ब्रश्ड फिनिश अगर अच्छी खूबसूरत हो तो वो कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। ब्रश, आपने कभी ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश देखी है? अमूमन ये जो पुराने ज़माने के जो टेप रिकॉर्डर्स और डेक होते थे जिनका टॉप जो होता था वो एल्युमिनियम कलर का होता था, आपने नोटिस किया होगा उसमें बारीक बारीक सा लाइंस का टेक्सचर होता था, उसको कहते हैं ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश। तो अगर हमें ब्रश्ड फिनिश भी अच्छी सी मिल जाए, उसके लिए ये है कि आपके जो ब्रश के स्ट्रोक्स हैं ना वो एक डायरेक्शन में हो। आप इस तरह करके पेंट ना करें, आप एक ही डायरेक्शन में पेंट करें, हमेशा यूँ 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 यूँ, चाहे जैसा मर्जी मटेरियल हो। अगर आपने इधर भी पेंट करना है तो यूँ ही करना है, यूँ नहीं करना। इस तरह करके आप पेंट करें तो आपको एक ब्रश्ड एल्युमिनियम की जो फिनिश आएगी ना वो बुरी नहीं लगती, वो बड़ी खूबसूरत लगती है, वो बड़ी डिसेंट लगती है। तो बेसिकली मैं भी यही चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर एक ब्रश्ड फिनिश जो है ना वो शो कर दूँ, इवन किस्म की। उसके लिए ज़रा मेहनत दरकार है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वो हो जाए तो वो बुरा नहीं लगता। अब देखिए मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली मटेरियल के अंदर ही ना, प्लास्टिक के अंदर स्क्रैच पड़े हुए हैं डीप किस्म के। अब मैं इनको पेंट ही कर रहा हूँ, मैं इनको रिपेयर नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि इसकी रिपेयरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इतना शो नहीं होना। ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे से कोई इतने गौर से इसको दिखेगा नहीं। ये देखें, अब एक ही रुख में मैं पेंट कर रहा हूँ। आपने अपना रुख नहीं पेंट का चेंज करना। हाँ, आप टू एंड फ्रो मोशन ला सकते हैं, बट आपने इस तरह नहीं करना। यूँ चला रहे हैं तो यूँ ही चलाएं और इसी तरह इसको पूरा कंप्लीट करें। तो आपको जो फिनिश मिलेगी ना वो ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश मिल जाएगी, वॉट एवर द कलर, मतलब कि ब्रश्ड फिनिश मिल जाएगी। एल्युमिनियम तो नहीं, बट ब्रश्ड फिनिश मिल जाएगी। ये देखें, अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बुरा नहीं लग रहा और ये ब्रश्ड फिनिश भी दे रहा है। अब ज़रा ये सूख जाए तो इसके ऊपर एक कोट और करूँगा मैं, ताकि अगर कोई 19-20 का फ़र्क रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला जो पार्ट है ना, इसको भी मैं करूँगा। उससे पहले कि मैं इसको करूँ, इसके ये जो रबड़ के स्टॉपर्स हैं ना, ये हमें निकाल लेने चाहिए हैं। इनको निकालने के लिए ओह, तो कट ही गया। चलो कोई बात नहीं, गलत तरफ से जो किया था, कटना तो था ही। और ये तो वैसे ही ब्रिटल हुए हुए थे। खैर, ये मैं स्टॉपर्स नए लगा दूँगा। ये मेरे पास नए पड़े हुए हैं बाज़ार से, मैंने एक जगह से मुझे मिल गए थे। अच्छा, ये देखें, अब इसके ऊपर भी हम वही ब्रश्ड टाइप की पेंट करेंगे। बिल्कुल एक ही रुख में हमने पेंट करना है। हमने अपना जो रुख है ना वो चेंज नहीं करना और कोशिश करनी है कि इवनली पेंट किया जाए। देखें, आई थिंक इट्स गोइंग नाइस। ब्रश आपका हाई क्वालिटी का होना चाहिए। इसके जो फिलामेंट्स हैं ना वो बारीक होने चाहिए। मोटे फिलामेंट्स वाला ब्रश बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का ब्रश लें, उसको यूज़ करें। और उसके बाद एक बात याद रखिएगा, ब्रश इज़ योर टूल।
सो whenever you stop या whenever you complete your painting, आपने उसको वॉश करना है अच्छी तरह थिनर से, थॉरली वॉश करके उसको ड्राई करके चेक करना है कि उसके अंदर कोई पेंट का रेजिड्यू तो नहीं रह गया, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पेंट का रेजिड्यू आपके ब्रश में रह जाता है ना, तो वो आपके फिलामेंट्स को आपस में चिपका देता है। जब वो फिलामेंट्स आपस में चिपक जाते हैं तो वो फिलामेंट्स जो हैं वो मोटे हो जाते हैं चिपकने से, जिसकी वजह से फिर जब आप दोबारा ब्रश को यूटिलाइज़ करेंगे तो उसके जो स्ट्रोक्स आएंगे उनके अंदर जो लाइंस आएंगी ना वो बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये जो इसके अंदर इसका अपना एक पेंट का सेटलमेंट होने का, वो जिसको आप कहते हैं ना कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस जो होती हैं किसी भी लिक्विड की, वो जब आपकी मतलब ये कि ज़्यादा आप मोटा स्ट्रोक इस्तेमाल करेंगे या मोटे फिलामेंट वाला ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो स्ट्रोक्स हैं ना वो मोटे आएंगे, तो वो जो फोर्सेस हैं वो इतनी पावरफुल नहीं होंगी कि वो पेंट को सरफेस के ऊपर प्रॉपर्ली लेवल कर सकें। तो पेंट लेवल होने से पहले ही सूख जाएगा। लेकिन अगर आपके ब्रश के फिलामेंट्स खुले हुए हैं और वो ख़राब गंदे नहीं हैं तो फिर आपको ये इशू नहीं आएगा। अब ये थोड़ा सा पेंट इसके ऊपर ना ख़राब हो गया, खैर वो मैं ठीक कर लूँगा। तो मैंने बस आपको ये बताना था कि अच्छा ये कैसा लग रहा है। मेरा ख़्याल है ये पहले जो कलर हुआ था ना उससे अब ये चीज़ें बेहतर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, ये उठ रही हैं, ठीक है ना। तो यही सेम कलर था और मैंने सोचा है कि यही कलर ना मैं डैशबोर्ड के फ्रंट पे जहाँ मेरा हल्का हल्का गोल्डन शेड चल रहा है वहाँ भी मैं यही कलर कर दूँ। लेकिन वही बात है कि वो दोबारा सारा कुछ खोलना पड़ेगा जो मैं तैयार कर चुका हूँ। लेकिन चलो टेप्स लगा के सिक्योर करके अगर लगे ही पेंट हो जाए तो भी ठीक है, मैं लगे ही पेंट कर लूँगा, उस पर टेप्स वगैरह लगा लूँगा, उसको खोलूँगा नहीं। फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर जो एरियाज़ हैं बताऊँगा मैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको बस यही बताया, अब मैं इसकी रिपेयरिंग करने लगा हूँ जितना भी जुड़ता मुड़ता है, और थोड़ा सा वो LEDs जो मैंने लगानी है उसकी ज़रा सी डिज़ाइनिंग कर लूँ तो फिर आगे फर्दर जो है ना वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।